जैसे बंगाल में पड़ा था वैसा यूपी में पड़ेगा। और यूपी चुनाव जिसने ये हारेगी ना, यूपी चुनावी राजनीति की रीढ़ की हड्डी है, और यूपी में इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे। रीढ़ की हड्डी जब टूट जाती है तो चारपाई पे बैठ जाते हैं। इनके जो ऐतिहासिक फैसले की जो ये बात करते हैं, इनको बताएगा कि इनके ऐतिहासिक फैसले कितने समाज के पक्ष में है और कितने पूंजीपतियों के पक्ष में है। वो सारा इनका खुलासा हो जाएगा और पता चल जाएगा कि जो देश है वो उसको ये नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। 4-5 मुद्दों को लेकर के जो सुदेश गोयत है, टिकरी बॉर्डर के ऊपर फिलहाल हमारी टीम पहुंची है और लगातार सुदेश गोयत यहीं पर डटी हुई है। उसी दिन से जो 8 महीने हो चुके हैं, लगातार हम यहाँ की जो तस्वीरें हैं आपके सामने लेकर के आते हैं। तो 4-5 मुद्दों को लेकर के चर्चाएं करेंगे। कैमरामैन ने कहूँ भाई एक बार घुमा के दिखा दो चारों तरफ जो यहाँ का जो नज़ारा है। राकेश टिकैत जी भी यहाँ पर पहुँचे, एक बार घुमा करके दिखाए। सबसे पहले तो सुदेश गोयत जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के, क्योंकि जो युवा है डाक कावड़ लगातार यहाँ पर लेकर के आने लग रहे हैं, क्या कुछ असर पड़ने वाला है? सबसे पहले मैं युवाओं का धन्यवाद करती हूँ कि जो युवाओं ने, खासकर हरियाणा के जो युवा हैं, उन्होंने जो पहल की है कावड़ की, अपने गाँव की पवित्र मिट्टी और अपना पानी लेके यहाँ पे आ रहे हैं। और हमारे जो किसान धाम बना हुआ है यहाँ पे, जो आप सामने देख रहे हैं, हमारे किसान की वो एक मूर्ति बनी हुई है, कंधे पे हल रखा हुआ, उन्होंने अपने घायल साथी को भी कंधे पे लिया हुआ है। तो जो एक ये मुहिम चली है, उस मुहिम से पूरे हरियाणा का, क्या मैं पूरे देश में एक नई जोश भर गया। हमारे आंदोलन में बहुत ज़्यादा जोश भर गया इससे। और रात और दिन यहाँ कोई गिनती, शुरू में हम गांव के नाम गिनती कर रहे थे, फेसबुक पे भी मैं डाल रही थी कि आज इस गांव के आए, आज इस गांव के। लेकिन अब तो ऐसी हालत हो रही है कि गांव के नाम याद ही नहीं रहते। हजारों से ज़्यादा संख्या में हमारे भाई यहाँ कावड़ लेके आ रहे हैं, पैदल दौड़ते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। तो युवाओं का जो जोश है वो देखने में बनता है। और उस युवाओं के जोश के कारण हमारे जो यहाँ पे 8 महीनों से बैठे हुए हैं किसान, उनको बहुत ज़्यादा एक नई ऊर्जा मिली है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ऊर्जा मिल रही है, लेकिन बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी की जो नेत्री है, वो कह रही है कि यहाँ पर तो दारूबाज बैठे हैं, जो घर से फालतू वो बैठे हैं। मतलब वो ऐसा कह रही है जो बीजेपी का। देखिए, बीजेपी सरकार, आपने बयान सुना है? तो मैंने सुना है, मैंने वीडियो नहीं सुना, लेकिन किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा कुछ कहा है। ऐसे लोग जिनकी 2 कौड़ी की इज्जत ना हो, जो पंचायत में बैठने के लायक ना हो, उनके सवाल पे मुझे कोई जवाब देना नहीं है। और रही बात बीजेपी सरकार की, सरकार का काम है झूठे वादे करना, हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना। लेकिन इनके इल्ज़ाम से हमारा आंदोलन टूटेगा नहीं। जितनी बार ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहेंगे, जितनी बार हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उतना हमारा आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। और जीतेगा किसान ही, टाइम कितना भी लगे। इनके सारे हथकंडे किसानों ने फेल कर दिए। 70 सालों में पहली बार किसान अपने हकों को पहचानने लगा है, अपने हकों के लिए लड़ रहा है। तो ये हमारी जीत की निशानी है, जो 8 महीने से अनुशासन में हम लोग डटे हुए हैं, हमारे किसान बुजुर्ग। तो जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती कानून, किसान डटा रहेगा। पोस्टें वायरल होने लग रही हैं कि जितना लंबा आंदोलन चल रहा है तो कमजोर हो रहा है। नहीं, वो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के IT सेल वाले कर रहे हैं। आप ग्राउंड पे आके देख रहे हो ना, आपका तो चैनल का नाम भी ग्राउंड मीडिया है, तो आप ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाइए। कितने हमारी जो ट्रॉली खड़ी हुई हैं, दिन भर बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो 1 हफ्ते से तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। युवा इतना आ रहा, आधी रात को कावड़ लेके यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कोई 4 बजे पहुँच रहा है, कोई 3 बजे पहुँच कर रहा है रात को। सुबह से हमें 1 मिनट पानी पीने की फुर्सत नहीं मिल रही थी कि अभी दूसरे इस गांव के भाई आ गए, उनका सम्मानित करेंगे। बीजेपी पूरे हरियाणा के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रही है, अब हजारों ट्रैक्टरों के साथ। उसको क्या कहना चाहेंगे आप? किसान तो उनके साथ भी ये कह रहे हो, जो 8 महीनों से किसानों के डर से घरों से नहीं निकले, आज वो तिरंगे का सहारा लेके बिलों से बाहर आना चाह रहे हैं, तिरंगे से इज्जत बचाना चाह रहे हैं। अगर उनमें दम है तो अपना पार्टी का झंडा लेके निकले। आज हरियाणा के इलेक्शन जो अपने चुनाव होने जा रहे हैं पार्षद के, उनमें वो पता क्या बोल रहे हैं कि कोई भी बीजेपी के झंडे पे लड़ना नहीं चाह रहा। इनकी कहीं पे भी अभी बीजेपी का नाम लेने के लिए कोई लोग तैयार नहीं है। बिल्कुल, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आंदोलन को लेकर के? इतना लंबा समय हो चुका, आप भी यहीं पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार नहीं टस से मस कर रही है अभी तक। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, जो आज़ादी की लड़ाई थी वो कितने सालों तक चली थी। अभी तो ये हमारा आंदोलन है जो सिर्फ इसको 8 महीने हुए हैं, तो हम इसे दूसरी आज़ादी की लड़ाई मान रहे हैं। और जब तक ये हमारे जो ये कानून थोपे जा रहे हैं हमारे ऊपर, जब तक ये वापस नहीं हो जाएंगे, हमें MSP की गारंटी नहीं मिल जाएगी। उसी आज़ादी की लड़ाई की तरह चाहे जितना मर्जी हमारा संघर्ष लंबा हो जाए, इसको जीत तक लेके जाना हमारा मकसद है। बिल्कुल। यूपी चुनाव के ऊपर सुदेश जी क्या कुछ असर पड़ने वाला है इस चीज़ का?
लगता है आपको चुनाव के ऊपर अब की बार भी असर पड़ेगा? जैसे बंगाल में पड़ा था वैसा यूपी में पड़ेगा। और यूपी चुनाव जिसने ये हारेगी ना, यूपी चुनावी राजनीति की रीढ़ की हड्डी है, और यूपी में इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ेंगे। रीढ़ की हड्डी जब टूट जाती है तो चारपाई पे बैठ जाते हैं, तो इनकी हालत वही होने वाली तो है। दिग्विजय चौटाला हैं जो दुष्यंत चौटाला के भाई है, डिप्टी सीएम हरियाणा के, उनका कहना है कि हर कोई जितने भी जो किसान नेता बन रहे हैं वो सारे राजनीतिक पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा अभी रणदीप सुरजेवाला का तो चुड़ूनी मिला उसके साथ में, मतलब ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि यदि मंडी व्यवस्था जहाँ पर ख़त्म करने की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यदि मंडी व्यवस्था खत्म होगी तो हमें डिप्टी सीएम पद से नहीं राजनीति से ही त्याग दे देंगे। जिस तरह लागू हो जाएंगे तो हो ही जाएगी। बिहार में हो रखी, बिहार में दे दो ना, दिलवा दो इस्तीफा। बिहार में तो मंडी सिस्टम खत्म कर दिया इन्होंने, शिमला हिमाचल में कर दिया। ये धीरे धीरे, अरे एक दिन दुष्यंत चौटाला क्या बोल रहे थे, कहाँ भी मंडी सिस्टम खत्म हुआ तो दिखा दो। अरे कानून ही लागू नहीं हुए हैं, कानूनों के ऊपर तो अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, कानून लागू ही नहीं हुए हैं, तो अभी से कहाँ से मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। लागू हो जाएंगे तो सब कुछ होने वाला है जो आज हमारे किसान लीडर बोल रहे हैं। और रही बात किसान नेताओं की, यहाँ पे आने वाला बच्चे से लेके 80 साल का बुजुर्ग हर अपने आप में एक नेता है। बिल्कुल भाई, देख सकते हो यहाँ पर टिकरी बॉर्डर के ऊपर फिलहाल हम मौजूद है। देख सकते हैं जो बुजुर्ग किसान भी हैं, महिलाएं भी हैं, लगातार यहाँ पर डटे हैं और एक ही बात कहने लग रहे हैं, जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। एक तो बुजुर्ग किसान भी हमारे जी कई जने नु कहें जी बीजेपी जहाड़ जह तोड़े जा, सरकार बेशक ना हो लेकिन ये कानून लागू करे हैं तो करे ही हैं। देखो कानून की बात तो छोड़ो, इसमें तो बहुत बहस होगी। अच्छा, आपकी सांसद चली है ना, सच में सबसे पहला मुद्दा तो हवा का था, जो सांस लेने के पहले लोड है, उसकी बात नहीं छेड़ी। और दूसरी बात पानी की है, जो 3% पीने के जोग रह गया, उसकी बात नहीं चलाई। और किसानों के उंगल उठाई जा रही है, जो लोड है उसके उंगल नहीं उठा रही। तीसरी बात, जो कल जश्न मना रहे थे कि हम हमारे खिडारी जीत रहे हैं, शर्म नहीं आती कि साडा देश ओलंपिक में बार्स में नंबर है, बार्स में, और साडा गुआंढी देश चाइना पहले नंबर से है और साढ़े से 2 साल बाद में आज़ाद हुआ है। इसको शर्म नहीं आती है जो बात कहनी, ये शर्म कर कि साडा देश इतना पीछे क्यों चलेगा। जवानी, किसानी और पानी और हवा साढ़े से दूर जा रही है, जिसके बिना सरदार ही है, पहले उससे सोचन बाद में कुछ सवाल करना। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे बीजेपी, मतलब कई सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वायरल करते हैं कि जहाँ बीजेपी अड़गी तो अड़गी। बीजेपी कहाँ अड़ी हुई है? कई जने लोग कहते हैं ऐतिहासिक फैसले ले बीजेपी। ऐतिहासिक फैसले ये लिए हैं बीजेपी ने कि जो आज़ादी इतने संघर्षों के बाद मिली थी, इतनी कुर्बानियों के बाद मिली थी, इन्होंने ये ऐतिहासिक फैसले लिए हैं कि हमारे देश की आज़ादी को इन्होंने झटके से पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया। क्या ये हैं ऐतिहासिक फैसले इनके, जिसके लिए आने वाले भविष्य में कभी इनका, जिस तरह से अंग्रेजों का नाम लेने वाला कोई देश में नहीं है, बीजेपी सरकार का कोई नाम लेने वाला, कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। ये ऐतिहासिक फैसले हैं। कोरोना की आड़ में लॉकडाउन लगा के लोगों को घरों के अंदर बंद करके जो इन्होंने जन विरोधी जो इन्होंने कानून लागू किए हैं, और जो जितने भी ये जन विरोधी कानून लेके आए हैं, कृषि कानूनों के लिए तो पूरा किसान समाज लगा हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो ये कानून लेके आए हैं, अध्यादेश लेके आए हैं, वो सारे जन विरोधी हैं। उनका खुलासा होगा और जो कर्मचारी हैं जिनको ये लोग जिसे बोलते हैं धक्के से रिटायर करने वाले जो फैसले लिए जाएंगे, सारा जो जिनको रोजगार मिला हुआ है उनको भी बाहर निकालेंगे। पूरा देश सड़कों पे आएगा और इनके जो ऐतिहासिक फैसले की जो ये बात करते हैं, इनको बताएगा कि इनके ऐतिहासिक फैसले कितने समाज के पक्ष में है और कितने पूंजीपतियों के पक्ष में है। वो सारा इनका खुलासा हो जाएगा और पता चल जाएगा कि जो देश है वो उसको ये पूंजीपतियों का जो राज है उसकी तरफ धकेल रहे हैं। इसका मतलब पूरा देश इनका विरोध में आ जाएगा। चलो भाई, वीडियो आपने देख रही है, लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। तो वीडियो आपने कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। एक मिनट आ जाइए, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस आंदोलन ने बीजेपी की 30 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया। बीजेपी ने बड़ी मेहनत करके हमारे युवा समाज को डाइवर्ट किया था आस्था की तरफ। आप देखते होंगे कि प्रतिवर्ष कावड़ लेने के लिए लाखों युवा हरिद्वार जाते थे और लाके अलग अलग स्थानों पर जल चढ़ाते थे। आप देखिएगा कि अब की बार एक परिवर्तन आया है बहुत बड़ा। हमारे लाखों युवा अपने खेत की मिट्टी और पानी लेके इसको कुंभ मान के यहाँ टिकरी बॉर्डर को
और दूसरे जो बॉर्डर हैं उनको यहाँ चढ़ा रहे हैं। तो बीजेपी के तो ऐतिहासिक नहीं साजिशी फैसलों का सबसे बड़ा प्रतिकार अब की बार हुआ है। एक और बिंदु पे वो प्रकाश डालना चाहूँगा, अभी आपने सुना होगा कल ही अमरजीत सिन्हा जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से। वो पीएमओ में सलाहकार थे मुख्य प्रधानमंत्री के, और वो पंचायत मामलों के विशेषज्ञ थे। उनका इस्तीफा देना भारतीय जनता पार्टी सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है, क्योंकि 3 कृषि कानून लागू करने के लिए इन्हें ग्राम सभाओं की कंसेंट बेहद ज़रूरी है। ग्राम सभा की कंसेंट के बिना कोई भी कृषि बिल लागू नहीं हो सकता। जब तक ग्राम पंचायत नहीं देगी, तब अपनी स्वीकृति नहीं देगी, तब तक नहीं होगा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने उस पर जोर डालना चाहा तो उस जोर के खिलाफ सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया। यानी एक साजिश चल रही है बहुत बड़ी, और उस साजिश का चलिए थैंक यू। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए। ग्राउंड मीडिया के लिए टिक रिपोर्टर से अपने कैमरे से होगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।